आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल 14.3 के पीछे हम दो डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 10 चैप्टर 14 न्यूमेरिकल 14.3। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास कंडीशन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 10 मेगा ओम। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल एम से मुराद होता है मेगा ओम है हमारे पास किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस, और उसके अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट्स हो तो फिर अगर उसके अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है और उसकी रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम है, तो हमने उसके अंदर फाइंड करना है करंट कितना है, उस कंडक्टर में से कितना करंट पास हो रहा है, हमने उसके अंदर से करंट फाइंड करना है। और वो करंट किसके अंदर फाइंड करना है, मिली एम्पेयर के अंदर। तो मैंने यहाँ गिवन डाटा के अंदर भी लिखा करंट वी हैव टू मेजर करंट इन मिली एम्पेयर। तो हमने गिवन डाटा लिखा, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 10 मेगा ओम, और हमारे पास 10 मेगा ओम लिख दिया। हमारे पास वोल्ट्स हैं 100 वोल्ट्स, और हमने करंट फाइंड करना है। तो क्योंकि मैं आपको पिछले टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूँ, कुछ वैल्यूज मैं यहाँ लिखता हूँ। देखें 10 की पावर +6 लिखता हूँ इसके ऊपर। एस आई प्रीफिक्सेस 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ लिए थे। 10 की पावर 6 होती है मेगा कैपिटल एम, 10 की पावर -6 होती है हमारे पास माइक्रो। तो अब हमारे पास ये माइक्रो की वैल्यू होती है, और इसी तरह हमारे पास जो स्मॉल एम है मिली, उसकी पावर होती है -10 की पावर -3, ये उसकी वैल्यू है मिली की। अब हमारे पास ये आती है 10 की पावर +3, तो ये हमारे पास वैल्यू है किलो की। ये हमने एसआई प्रीफिक्सेस के अंदर पढ़ लिए थे, मल्टीपल और सब मल्टीपल। मेगा 10 की पावर 6, माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर -3, किलो 10 की पावर +3। क्योंकि अब यहाँ हमारे पास करंट मिली में चाहिए, मिली एम्पेयर के अंदर करंट हमने फाइंड करना है, और सारे हमारे पास साथ में रेजिस्टेंस किसके अंदर की मैंने मेगा के अंदर। तो हम यहाँ लिखते हैं मेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ ओम। तो ये जो मेरे पास 10⁻⁶ आया, ये मैंने मेगा की वैल्यू पुट की है, और मेरे पास वोल्ट 100 है और हमने करंट फाइंड करना है। तो वंस अगेन हम यहां लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। हमने फार्मूला यूज करना है ओम लॉ का, तो वो है हमारे पास V = I/R। इस सवाल के अंदर में हमने करंट फाइंड करना है, तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास ये बनेगा I = V/R। ये हमारे पास वैल्यू फार्मूला बन गया हमारे पास करंट का। इससे हम इस फार्मूले से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं करंट की। तो हमारे पास देखें वोल्ट की वैल्यू कितना गिवन है, 100 वोल्ट्स गिवन डाटा के अंदर। तो ये हमने वोल्ट्स की वैल्यू पुट की 100। अब मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना गिवन है, हमारे पास ये है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये हमारे पास आ गई 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब देखें ये हम इसे कट कर सकते हैं। हमारे पास हमारे पास ये नीचे गिवन है 10 और ये 100 है। 10 1 10 10 10 10 100। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बच चुकी है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, इधर 1 है तो 1 हम चूंकि लिखते नहीं है। 10 हमारे पास ये इधर से आ गया और ये ऊपर जाके माइनस होगी, और ये हमारे पास आ गई वैल्यू करंट के अंदर। अब इधर भी वही सीन है कि हमने हमारे पास ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ गिवन है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज रिक्वायर होती है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाते होते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर देखें हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इधर है, तो पॉइंट शिफ्ट होगा। जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तो हमारे पास पॉइंट के अंदर इंक्रीज होता है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 पॉइंट, ये इधर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। अब पॉइंट शिफ्ट किया तो साथ में प्लस आ जाएगा। तो अब हमारे पास इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में अंदर लिख सकते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को 100 पे, तो डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.01, और ये हमारे पास मिली एम्पेयर के अंदर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिमांड क्वेश्चन था, हमने करंट को मिली एम्पेयर के अंदर बताना था। दैट इज आवर आंसर। आवर न्यूमेरिकल इज सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।